ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से धरना चौक, इंदिरा पार्क, लोअर टैंक बॉन्ड पर एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान मर्द व खवातीन, बुजुर्ग व नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर क्या सिख, क्या क्रिश्चियन और क्या हिंदू, तमाम भाइयों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इन तमाम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि हुकूमत संविधान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। जो भी वक्त में तब्दीलियां लेकर आ रही है, इसको फौरन वापस लें। इस मौके पर रफतुल्लाह शाहिद, मौलाना उमर आबिदीन, मौलाना गियासुद्दीन अरशदी के अलावा तमाम मसलकों के नुमाइंदे भी शामिल थे। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि आखिरी दम तक एहतजाज को जारी रखा जाएगा ता वक्त के इस काले कानून को वापस ना ले लें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दानशीन माँ और बहनों, वक्त बहुत कम है। अपनी बात को मुख्तसरन बयान करते हुए ख़त्म करूँगा तो यही कहूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैं उसी को आजमाऊँगा जो मेरा करीबी होगा, और उस आजमाइश में जो मुझसे खुश होगा तो मैं भी उससे खुश होऊंगा, और उस आजमाइश में जो मुझसे नाराज होगा मैं भी उससे नाराज हो जाऊंगा। बेशक हिंदुस्तान के 25 करोड़ के लगभग मुसलमान आज एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, और इस आजमाइश में हमको सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र बजा लाना है कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और हमको मुंतखब किया इस आजमाइश के लिए। और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कामयाबी के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर अज़्म और हौसले के साथ अपने ईमान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी और कामरानी हमारे कदमों को चूमेगी। और ये कानून जो बनाया गया है तहफ़्फ़ुज़ वक्त के लिए नहीं बल्कि तबाही वक्त के लिए, इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको अपने सफ़ों में एक इत्तेहाद को पैदा करना पड़ेगा। हमको इस बात को भूलना नहीं है कि आजमाइश आती है और आजमाइश में साबित कदमी से जो कौम आगे बढ़ती है तो उस कौम को शिकस्त नहीं होती। और हर कौम के तारीख में उरूज व ज़वाल लिखे हैं, मुसीबतें और परेशानियां लिखी हैं। बेशक हम आज उस आजमाइश से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस आजमाइश की घड़ी में हमको मुंतखब किया है, और हम एक साबित कदमी के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, एक अज़्म के साथ, हौसले के साथ, इत्तेहाद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी एहतजाजी प्रोग्राम होगा उसको लब्बैक कहेंगे, और हम खाने से खाना मिलाकर एक सीसा पिलाई हुई मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे और हर तूफान का मुकाबला करेंगे, और हम कामयाब और कामरान होंगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये बात कह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप क़यादत करिए, हम आपके पीछे हैं, और आपकी हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और जालिम के जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और जालिम को शिकस्त देंगे, और मजलूम की फतेह होगी, हक परस्तों की कामयाबी होगी, ईमान की कामयाबी होगी। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि इन कानून के जरिए हमारे अज़्म को, हमारे हौसलों को कमजोर करेंगे, हमारे हौसले, हमारे अज़्म न कम हुए हैं न कम होंगे। न हम अपनी नमाज छोड़ने तैयार हैं, न हम अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हैं, न हम अपना हिजाब छोड़ने तैयार हैं, न हम अपने वक्त को छोड़ने तैयार हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, दायरे दस्तूर में रहते हुए।
हुए, दायरे जमहूरियत में रहते हुए, दायरे कानून में रहते हुए अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अल्लाह की जात पर हमको कामिल यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस भरे में शिरकत की। और अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं, इन बुजुर्गों की दुआएं कि आज का धरना कामयाब हुआ। आने वाले कल में भी जो भी एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान होगा, आप और हमको मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के परचम तले एहतजाज में शिरकत करते हुए एहतजाज को कामयाब करना होगा और इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि ये सिया कानून को वापस ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रखा 1 जून रोज़ इतवार को इंदिरा पार्क धरना चौक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम कानून वक्फ 2025 के ख़िलाफ़ यह अज़ीमुश्शान धरना मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में मर्द भी औरतें भी शरीक हुई। इसमें सिख भाई भी थे, इसमें हमारे क्रिश्चियन भाई भी थे, इसमें हमारे हिंदू भाई भी थे, इसमें हमारे कम्युनिस्ट हजरात भी थे। और ये सब लोगों का एक ही मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो हमारे संविधान को नुकसान पहुंचाना चाह रही है और कानून वक्फ में जो तब्दीलियां लेकर आ रही है, वो उसको वापस ले। इस पर हम सब लोग मुत्तफिक हैं। इस धरने का इंतज़ाम किया था हमारे जनाब रफ़तुल्लाह शाहिद साहब ने, मौलाना उमर आबिदीन ने, मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब ने और इनके दोस्तों ने। तो और इसमें तमाम तंजीमों जो तेलंगाना की तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमात महदविया, जमात इस्ना अशरिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस तामीर मिल्लत, तमाम तंजीमों के और मसलकों के नुमाइंदे इसमें शामिल थे, उलमा भी थे, मशाइख भी थे। सब लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह इस कानून को वापस होना चाहिए और बोर्ड इस एहतजाज को जारी रखेगा। सभी लोगों ने यहाँ अहद किया है कि हम आखिर दम तक इस एहतजाज के और इस कोशिश के साथ रहेंगे।